चलो दोस्तों, प्रॉफिट लॉस की जो सीरीज़ थी उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज एक नई वीडियो और लेके आए हैं। इसके बाद एक वीडियो और रहेगी, उसके बाद हमारा प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो, कहता है एक फल विक्रेता मतलब फल बेचने वाला है 30% लाभ पर संतरे बेचता है। ठीक है, लेकिन वह प्रत्येक दर्जन में एक संतरा मुफ्त देता है। आप समझो, मैं कहूँ यदि 12 संतरे 12 रुपये में खरीदे थे, ये सिंपल माना मैंने कि 1 रुपये में एक संतरा खरीदा उसने, तो 12 रुपये में 12 संतरे खरीदे थे। ठीक है, एक मुफ्त देता है मतलब 13 संतरे कितने में बेचे उसने? 12 रुपये में बेच दिए। भाई एक मुफ्त दिया ना, तो 13 संतरे बेचे और 12 में बेच दिए। लेकिन वो यहाँ ये कह रहा है, तो फिर आप बताओ 13 संतरे कितने में खरीदे होंगे उसने? 13 संतरे 13 रुपये में खरीदे थे। ये एसपी। अब वो कह रहा है एसपी को वो 30% लाभ पर बेचता है, तो 130%। तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 15.6 में बेच देता है 13 संतरे। खरीदे कितने में? 13, बेचे कितने में? 15.6 में। लाभ कितना आया? 2.6। लाभ परसेंट, लाभ गुणा में 100/में कॉस्ट प्राइस कितना है? 13। 13 दूनी और एक पॉइंट का 10 नीचे आएगा तो ये कट जाएगा, 20% प्रॉफिट हो गया जी। ठीक, चलो आगे करो। वो कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचता है हर 5 वस्तुओं पर। मैंने कहा 5 चीज़ें कितने की खरीदी? 5 की। एक मुफ्त देता है तो मतलब 6 चीज़ें कितने की बेची? 5 की। ये एसपी है ना, ये सीपी। तो आप बताओ सीपी कितना होगा 6 चीज़ों का? 6। ओके, उसका कुल लाभ पड़ता है। अब ये बताओ बेची कितनी? 5 में। यदि ऐसी कंडीशन थी, मैं ये मान रहा था कि ये वो कंडीशन है कि भाई यदि लाभ और प्रॉफिट कुछ नहीं होता तो वो ऐसे रखता, 6 6 में खरीदता और 6 6 में बेचता। बट एक मुफ्त दी तो 6 5 में बेचता, ये कंडीशन हुई उसकी। उसके बाद उसको प्रॉफिट हुआ है 20%, 120% निकाल दो तो 12×5 = 60, 6 रुपये का ही वो एसपी आ जाता। तो अब इस पर बताओ लाभ और परसेंट, लाभ और हानि कितना होगा? कुछ भी नहीं, मतलब ना लाभ होगा ना हानि। 6 की खरीदी, 6 की बेची। चलो जी अगला आ जाओ। 50% लाभ पर बेचता है लेकिन प्रत्येक 4 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है। अब ये फ्री देने वाला आया है, पिछला भी यही था, अब भी यही है, तो इसमें कोई फ़र्क तो है नहीं। 4 चीज़ें 4 में खरीदी और 5 चीज़ें 4 में बेच दी, एक मुफ्त है ना। तो 5 कितने में खरीदी थी? 5 में। वो तो 1 रुपये की एक खरीद रहा है। अब ये कह रहा है कि 50% लाभ कमाता है, तो 50% तो 4 का 50% सीधी बात है 2 हो जाता, तो 6 में बेच देता। प्रॉफिट कितना हो? 1 का। कितने पे? 5 पे। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, प्रत्येक दर्जन पे 2 मुफ्त देता है। देखो 12 चीज़ें कितने की खरीदी? 12। मैंने मान लिया ना ये उसका सीपी है। और एसपी 2 मुफ्त दी मतलब 14 चीज़ें कितने में बेच दी? 12 में बेच दी। अब 14 कितने में खरीदी थी? 14 में खरीदी थी, लेकिन इस पे 10% का लाभ कमाता है, 110/100। 12 एकम 12, 12 एकम 12 रेख 13.2 रुपये में बेच दी। देखो खरीदी कितने में? 14 में। बेची कितने में? लॉस कितने का हुआ? 0.8 का। कितने पे? 14 पे गुना 100। इस पॉइंट को नीचे लाऊंगा तो एक जीरो कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 7 14, 40/7, 7 5 35। ठीक है, 0.35, 5 बचे, 7 7 49, 1 बचा, यही है। ठीक, चलिए जी। अब ये खराब निकल जाते हैं, ये भी वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कि प्रत्येक दर्जन पे 12 चीज़ें 12 रुपये में खरीदी थी, सीपी था। अब 12 चीज़ें कितने में खराब निकल जाते हैं, मतलब अब कितनी हैं? 10 चीज़ें। और 10 भाई, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा सा उल्टा पड़ेगा आपको। आपको समझना ये पड़ेगा कि भाई उसके साथ हुआ क्या है। उसके साथ ये हुआ कि भाई 12 चीज़ें थी, प्रत्येक दर्जन में 2 संतरे खराब निकल जाते हैं। अब ये फ्री देता नहीं है। अब इसके पास तो 12 चीज़ें थी, लेकिन वो उसको कितने की पड़ी? 12 चीज़ें थी, उसको कितने में? 10 में बेचनी पड़ रही है। भाई सीधी बात बताओ, आप 12 चीज़ें थी, 2 खराब निकल गई। यदि 12 चीज़ें 12 में खरीदता था और 12 चीज़ें 12 में बेचता तो कोई लॉस नहीं था।
लेकिन उसके साथ तो कंडीशन ये हुई कि वो 12 को 2 खराब निकली आई, तो अब वो 10 में बेचनी पड़ रही है। लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि 40% का लाभ कमाता है, तो वो 140 पे डालता है इसको। 140 मतलब 10 की को 14 में। प्रॉफिट कितना? 2 का। कितने पे? 12 पे। आई बात समझ में? अगला देखो, प्रति दर्जन पर 3 फल खराब निकल जाते हैं। 12 चीज़ें कितने की खरीदी? 12 की। 12 चीज़ें, ये सीपी हो गया, ये एसपी। 12 चीज़ें 12 की बेचता वो, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। लेकिन उसकी 3 चीज़ें खराब होगी, तो वो बेची कितने की भाई? उसने 9 की। और फिर वो कहता है 25% लाभ पे बेचता है इसको। 125% 45/4 में बेचता है। खरीदी कितने की थी? 12 में। ज़्यादा की खरीदी, कम में बेची, तो 12 चौक लॉस हुआ कितने का? देखो 12 माइनस 45/4। 12 चौक 48 माइनस 45/4 कितना आया? 3/4। लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी 12। कितना आया? 25/4। ये रुको 1 मिनट, लॉस आएगा ये। समझ रहे हो भाई? सीधी सी बात है। 25% लाभ पर बेचता है, आपका इसका 25% लोगे। लेकिन एक दर्जन में 12 की चीज़, 12 चीज़ें 12 की खरीदी थी, बेच रहा था बेचारा 9 में, क्योंकि 3 तो ख़राब हो गए। 3 रुपए की चीज़ तो ख़राब हो गई थी, तो वो 9 में बिक रही थी। और फिर उसके ऊपर इसने था, तो 25%, 25/4% का लॉस है। ठीक है, ये जो लाभ लिखा नहीं, ये गलत है, चिंता मत करो। 10 सेव थे, उसमें से 2 खराब हो गए। नहीं 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 नहीं, सही है वो। 1 मिनट रुक जाओ, आप ऊपर आ जाओ। ठीक है, वो कह रहा है कि प्रति दर्जन पर 3 फल खराब होने के कारण, अब 12 की चीज़ें थी, 12 में खरीदी, और 12 की चीज़ें कितने में? 12 में बेचता है। लेकिन प्रति दर्जन 3 फल खराब होने के कारण, हर एक दर्जन में 3, अब 9 फल हैं। ठीक है, 9 फल 9 रुपए में बेचेगा। ठीक, 9 फल तो 9 रुपए में बेचेगा वो। लेकिन ये एक्चुअल में कितने थे? 12 ही थे। हाँ ठीक था वो। चलो आगे चलो, इसको देख लेते हैं। 10 सेव 10 रुपए के खरीदे थे, 2 सेव खराब हुए, तो 8 सेव हैं, उनको कितने में बेचेगा? 8 रुपए में। मतलब टोटल 10 सेव ही थे उसके, तो बिके कितने में? 8 में। इसके बाद 50% प्रॉफिट, मतलब ये 12 के बेच दिए उसने। प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 2/10 गुना 100, 20% का प्रॉफिट हो गया। वही बात आ गई। ठीक है, फिर देखो 30% लाभ पे 20 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं खराब आ गई। 20 चीज़ें 20 की खरीदी, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। और 20 चीज़ें यदि 20 में बेचता, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। लेकिन 4 वस्तुएं खराब होगी, तो अब 20 चीज़ें कितने की बेची उसने? 16 की। और इस पे 30% का प्रॉफिट। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 4, 16 कम 16 4, 20, 20.8 की। 0.8 का प्रॉफिट हुआ 20 पे गुना 100, तो ये तो एक ज़ीरो कट गया। 4% प्रॉफिट वो यार है ना, तो सही है। बीच में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था वो उसको लेके कि यार कहीं वो चीज़ें तो गलत नहीं होगी। अब आ जाओ, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कॉस्ट प्राइस पे बेचने का दावा करता है, सीपी पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। अब समझो 1000 ग्राम की कोई चीज़ थी,
1000 रुपये में बेच रहा था, मैं सिंपल इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। वो यदि ये इतने में बेच रहा, वो कह रहा है कि हाँ बाट का कम करता, तो ये जो जितने का भी होता, कुछ भी होता, ये एक्स कम बाट होता और बेचता कितने पे, 1000 रुपये ही, तो ये तो एसपी रहता ना, और ये सीपी रहता, हम इसी से निकालते हैं। तो आप समझो कि 1000 जो है ना आपका एसपी है, तो वो कह रहे हैं 125% का प्रॉफिट कमाता है, 125%, 25%, तो 25% कितना हो जाता है, 125%, ये होता है एसपी 1000। हमें 100% निकालना है, सीपी निकालना था, एक की वैल्यू बटे 125% और 100% की, सीपी तो 100% है, 25×5 125, 25×4 100 और 5 BC 800 ग्राम यूज करता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 20% लाभ पे बेचता है, ठीक है, साथ ही तौलते समय 10% की बेईमानी करता है। भाई आप एक बात बताओ, 1000 ग्राम था, उसको प्रॉफिट में बेचता है, मतलब 1000 रुपये में बेचता था, अब 1200 में बेचता है 1000 ग्राम को, लेकिन तौलते समय 10% बेईमानी करता है, इस 1000 ग्राम की जगह 10% 100 ग्राम कम 900 ग्राम तौलता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट ये आएगा। 900 ग्राम की चीज़ को 1200 में बेच रहा है, 300 का प्रॉफिट कितने पे, 900 पे, 100/3, 33 1/3% प्रॉफिट लेता है। कुछ वस्तुएं 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम कीमत पर खरीदता है और 40 रुपये कम पे। अब समझो, कह रहा है कि 100% किसी चीज़ की, ये परसेंटेज जरूर लिखना है, हर चीज़ में लिखा करो। 100% की कोई चीज़ थी, 10% लाभ पे बेचता, 110% पे बेच दिया। यदि 20% कम कीमत पर खरीदता, 80% पे खरीदता और 40 रुपये कम में बेचता, 110% माइनस 40 रुपये इतने में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो इसको 30%, 130% निकाल दो, 13×8 104%, 104% की वैल्यू आ जाती 110% माइनस 40, तो ये कितना आ गया, ठीक है। 6% की वैल्यू है 40 रुपये, तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य 100% बताओ, बटे 6×100, 2×3 = 6, 2×2 = 4, कितना आ गया, 2000/3। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं क्रय मूल्य पे 40% अधिक पर अंकित करता है, ठीक है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, साथ ही तौलते समय जैसे आएगा अपने 1000 में कन्वर्ट कर लेना। 1000 रुपये की कोई चीज़ थी, तो 1000 ग्राम थी, तो 1000 रुपये की थी, अंकित मूल्य 140, मतलब 1400 उसका मार्केट प्राइस कर देता है, छूट देता है 20% की, तो 80% कितना हो गया, 8×4 = 32, 8×1 = 8 × 3 = 11, 1120, ये एसपी आ गया छूट देने के बाद, ठीक। साथ ही वह तौलते समय 10 ग्राम 10% कम का वजन, 1000 ग्राम को 10% करेंगे तो 900 ग्राम, 900 ग्राम की कोई चीज़ थी और उसने 1120 ग्राम में बेची, मतलब इस रेट पे बेची, 900 रुपये में खरीदी, 1120 में बेची। 1 ग्राम 1 रुपये के हिसाब से लेके चलते हैं हम, तो कितने का फ़ायदा आया उसको, 220 का, गुना में 100, अपॉन में 900, 220, 9×2 = 18, 18×2 = 20, 40, 9×4 = 36, 9×4 = 36, 9×4 = 36। चलो ये सवाल करते हैं। इस सवाल में दिया है कि कुछ पेंसिल 20% के लाभ पे बेचने का दावा करता है, मतलब, लेकिन कुछ पेंसिलें खराब होने के कारण 12 पेंसिल पर कुछ पेंसिल वापस कर देता है। समझो, सीपी 12 है, 12 चीज़ें 12 में खरीदी, अब 12 चीज़ें 12 माइनस एक्स में बेच देगा, ठीक है, क्योंकि कुछ खराब होगी तो जितनी खराब होगी उतने कम में पैसे में बिकेंगी। तो इस कंडीशन में उसको नो प्रॉफिट लॉस वाली कंडीशन मान के चलते हैं हम, कि 12 में 12 खरीदी और 12 में 12 बेचता है, लेकिन जब 12 में कुछ कम में बेच देगा 12 को, तो लॉस हो गया पहले ही बार। इस लॉस को वो क्लैरिफाई करने के लिए वो कह रहा है कि 120%, 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो मतलब 120%। फिर वो कहता है कि इसको टोटल 10% का लाभ हो जाता है, तो 12 की थी और 10% का लाभ हो गया, इसके इक्वल आ गई।
तो 12 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 11, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो मतलब हर 12 पे एक चीज़ खराब निकलती है। ठीक है, अगला 40% पे लाभ बेचने का, प्रॉफिट पे बेचने का दावा करता है। 35 वस्तुएं हैं, 35 में खरीदी, सीपी। एसपी कहता है 35 हैं, 35 माइनस एक्स में खरीदी होंगी। ठीक, 40% का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कुछ खराब होने के कारण उसका प्रॉफिट घट गया, तो उसको एक्चुअल प्रॉफिट 120% का, 20% का होगा सॉरी। तो 120% निकाल दो इसका। 2 से 7, 2 से 6, 7 से 5। 35 माइनस एक्स की वैल्यू है 30, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब 35 पे 5 वस्तुएं खराब निकली थी। सेम वही क्वेश्चन है, खुद कर लोगे। 25% लाभ पर बेचता है, खराब निकल गई, जिससे 25 वस्तुओं में वापस मिली, कुल 5% का लाभ हुआ। कर लोगे भाई, 25 वस्तुएं हैं, 25 में बेची, खरीदी, फिर एसपी क्या होगा 25 का, 25 माइनस एक्स। अब इस पे 25% का प्रॉफिट मतलब 125%। ओवरऑल कह रहा है कि 5% का प्रॉफिट, तो 25 था, 105 बटे 25 पंजे 125 और 5 से काटो, 25 माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 21, 4। ठीक है, खुद कर लोगे। अब ये आ गया, कह रहा है कि वस्तुओं को 20% लाभ पे बेचता है, लेकिन 10% वस्तुएं फ्री देता है। 10% का मतलब समझ रहे हो, 1/10, मतलब हर 10 पे एक फ्री दे रहा है। तो मैं कह रहा हूँ 10 चीजें 10 की खरीदी थी, सीपी ये मान लिया मैंने, तो एसपी क्या होगा, 10 पे एक फ्री दी ना, तो 11 चीजों का एसपी कितना हुआ 10, और 11 चीजें खरीदी कितने की थी, क्योंकि एक 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 चीज 1 रुपए की खरीद रहा है, तो 11 चीज कितने की। ठीक है, वो कह रहा है कि 20% लाभ पे बेचता है, तो उसने बेची तो एक फ्री दी थी, तो 11 10 में बेची, लेकिन 20% प्रॉफिट पे बेचेगा, इस कीमत पे नहीं, इसको 20% बढ़ाएगा वो 12 में। कह रहा है वास्तविक लाभ, ओरिजिनल लाभ क्या होगा, 1 रुपया लाभ हुआ 11 पे, 11 निम्न 99, 9 से 1/11%, 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, और 10% वस्तुएं कम देती है। ठीक, कंपनी सोचो, सिंपल सी बात है, यदि 100 चीजें थी तो उनका कीमत 120 उसने इंक्रीज किया, 100 चीजों का, हर चीज 1 रुपए की थी, तो हर चीज 1 रुपए की थी तो 100 रुपए की होगी चीज, 120% ऊपर प्राइस बढ़ाता है, तो मतलब 120% होगी। ठीक, और 10% वस्तुएं कम देता है। अब भाई देता कितनी है 90, अब 90 चीजें देता है और उनका प्राइस रखता है 120, प्रॉफिट कितना हुआ 30 का, कितने पे 90 पे, इंटू 100, 30 दिए 90, 100/3, 33 से 1/3%। 30% लाभ पे बेचता है, लेकिन वह 20% वस्तुएं कम तोलता है। समझो कि 100 की चीज थी 100 रुपए की, एक चीज 1 रुपए की थी, तो 100 चीज कितने की होगी 100 की, 30% लाभ पर बेचता है, मतलब 130 की बेचेगा। ठीक, 20% कम तोलता है, 100 की चीज 100 ग्राम ही थी मान लो, तो उसको तोलता कितना है 80 ग्राम, 20% कम, और बेचता कितने में, इतने में, कितना हो गया 50, कितने पे 80 पे, 4 दूनी 8, 4 25, 125/2, 2×6 12, 2 दूनी 4, 2×5 10, ये परसेंट का प्रॉफिट लेता है वो। 50% अधिक करता है। अब ये थोड़ा सा अलग है, देखो 50% अधिक तय करता है। ठीक है, 100 था तो 150 उसने तैयार कर लिया, ग्राहक को 20% की छूट भी देता है। भाई 100 था और 150 तय किया, 20% छूट मतलब 80% दिया, तो ये तो एमपी था, और ये एसपी कितना आ जाएगा 15×8 120। ठीक, साथ ही तौल में 10% बेईमानी करता है, 100 की जगह कितनी तोलता है 90,
कितना आ गया 30, कितने पे 90 पे, 100/3%, 33 1/3% प्रॉफिट। अब देखो कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर एसपी पर 20% लाभ कमाता है। 20% की वैल्यू मतलब 1/5, ये एसपी और ये प्रॉफिट। देखो एसपी पे 1 का प्रॉफिट है, मतलब भाई जो एसपी है ना उस पे 1 प्रॉफिट आ रहा है, तो आप समझो प्रॉफिट आया 1, एसपी है ये, तो सीपी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा भाई। 5 में से 1 कम कर दूंगा, एसपी माइनस प्रॉफिट सीपी। अब क्या कह रहा है, सीपी पे प्रॉफिट बताओ कितना हुआ 1, प्रॉफिट तो 1 ही है, सीपी कितना है 4, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला, बेचते समय विक्रय मूल्य को 25% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी पे 25 मतलब 1/4, ये एसपी ये प्रॉफिट। सीपी कितना आ गया 3, सीपी पे कितना होगा 1, 1 3 पे 33 ही। विक्रय मूल्य अब समझो ये आ गया, इसने खुद दे दिया 1/6 एसपी प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ये एसपी। सीपी क्या आ गया 5, सीपी पे कितना प्रॉफिट 1 है प्रॉफिट, किस पे सीपी पे 20%। अब ये हानि लॉस वाला, विक्रय मूल्य पर 15% की हानि, 15% मतलब 15/100, 5 दिए 15 और 5 बीसी 100, मतलब ये एसपी ये लॉस। सीपी क्या है 23 आ गया। वास्तविक हानि प्रतिशत, वास्तविक क्या होगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, क्या आ गया 300 अपॉन। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 20% हानि, 20% मतलब 1/5, ये एसपी ये लॉस। सीपी क्या आ गया 6, ज्यादा होगा ना सीपी तो फिर 6। वास्तविक हानि प्रतिशत, एक्चुअल लॉस कितना होगा 1/6, 1 6 पे सीपी पे 16 से 2/3 16.66। कोई व्यापारी किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य की 10% हानि, 10% मतलब 1/10, ये एसपी ये लॉस। सीपी 11, क्रय मूल्य पर आधारित, ठीक है 1/11 9.09% आ गया। अब ये सवाल देखो, 15 कारें बेची और 3 कार के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो 15 एसपी, एसपी ऑफ 15 इजिकल टू सीपी ऑफ 15। ये कौन सी कंडीशन, जब ना प्रॉफिट ना लॉस हो, जब दोनों बराबर हो जाए तो ना प्रॉफिट है ना लॉस। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब सीपी ज्यादा, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ 3 प्लस 3 सीपी, तो एसपी ऑफ 15 इजिकल टू सीपी ऑफ 18। एसपी बाई सीपी क्या आ गया 18/15। ठीक, प्रॉफिट कितना आया देखो, एसपी ज्यादा है 3/15 गुना 100, 3×5 = 15 और 5 100, 20% का प्रॉफिट है। 20 वस्तुएं बेचकर, ठीक, एसपी ऑफ 20 सीपी ऑफ 20, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, हानि उठाता है किसके बराबर विक्रय मूल्य, तो माइनस लॉस, लॉस है तो माइनस, माइनस 4 एसपी। ठीक, कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, एसपी ऑफ 24 सीपी 20, एसपी बाई सीपी 20/24, कितने का लॉस 4 का, कितने पे 24 पे, वही 50/3 16।
25 घड़ियां बेचकर SP ऑफ 25 लाभ आया, CP ऑफ 25 प्लस विक्रय मूल्य SP ऑफ 5, SP ऑफ 20 ये यहाँ के माइनस हुआ, CP ऑफ 25, SP बाई CP प्रॉफिट क्या है 5, CP कितना 20 गुना 100, 25%। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने ये वीडियो कंप्लीट कर ली। कल हम आगे इसमें जो बचा पार्ट है वो पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच।